देवियों और सज्जनों, आइए आज हम आपको ले चलते हैं मुंबई शहर की एक ऐसी गली में जहां की हवा में प्रार्थना घुली है, जहां इतिहास की दीवारों पर विश्वास की कहानियां लिखी हैं। ये कहानी है मुंबई के क्रिश्चियन समुदाय की। ये शहर, जिसे सपनों का शहर कहते हैं, अपने भीतर कई अलग अलग रंगों और धर्मों को समेटे हुए है। इन्हीं रंगों में से एक बहुत ही शांत, सुंदर और गहरा रंग है क्रिश्चियन समुदाय का। ये लोग यहाँ की पुरानी आबादी का भी हिस्सा है और नए बसने वालों का भी। उनकी जड़ें इस शहर की मिट्टी में उतनी ही गहरी हैं जितनी समुद्र की लहरें पुरानी। आप जब मुंबई की सड़कों पर घूमेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यह समुदाय शहर के हर कोने में बसा हुआ है, बिल्कुल शहद की मिठास की तरह। लेकिन इस समुदाय की असली पहचान सिर्फ इन बड़ी इमारतों से नहीं है। उनकी पहचान छुपी है बांद्रा की तंग गलियों में, वसई के पुराने गांव-ठाणों में, विरार के पुराने गांव-ठाणों में और शहर के अलग अलग हिस्सों में फैले छोटे छोटे पैरिश और प्रार्थना घरों में, जहां हर रोज जिंदगी और आस्था का एक नया अध्याय लिखा जाता है। ये लोग अलग अलग पेशों से जुड़े हैं। कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक, कोई मछुआरा, कोई फिल्म उद्योग में काम करने वाला कलाकार। उनकी बोली में आपको मराठी का ठेठपन, अंग्रेजी की शिष्टता और कहीं कहीं गोवन कोंकणी की मिठास भी सुनने को मिलेगी। ये लोग मुंबई की रफ्तार के साथ कदम मिलाकर चलते हैं, लेकिन उनके दिलों में आज भी अपनी परंपराओं और संस्कृति के लिए एक खास जगह है। उनका रहन सहन, उनके त्योहार, उनका खाना पीना, सब कुछ इस शहर की विविधता में एक नया रंग जोड़ता है। तो देवियों और सज्जनों, किसी भी समुदाय को समझने के लिए उसकी नींव को जानना बहुत जरूरी होता है। और क्रिश्चियन समुदाय की नींव है उनके अलग अलग संप्रदाय, यानी संप्रदाय। जैसे एक ही पेड़ की कई शाखाएं होती हैं, वैसे ही क्रिश्चियन धर्म में भी कई अलग अलग संप्रदाय हैं, लेकिन उन सब की जड़ें एक ही विश्वास पे जुड़ी हैं। मुंबई में आपको मुख्य रूप से 3 बड़े संप्रदाय देखने को मिलेंगे: कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स। इनके अलावा भी कुछ छोटे छोटे संप्रदाय हैं। कैथोलिक समुदाय का इतिहास 16वीं सदी से जुड़ा है। पुर्तगालियों का आगमन और उनका प्रभाव, बांद्रा, वसई शहर के तटीय इलाकों पर गहरा असर, पुर्तगाली स्थापत्य का प्रभाव लिए हुए गिरजे। यहाँ के ईस्ट इंडियन कैथोलिक, जो इस जमीन के मूल निवासी माने जाते हैं, उनकी संस्कृति में मराठी परंपराएं और पुर्तगाली परंपराओं का संगम। उनके गीतों, खाने और रीति रिवाजों में यह मिलन साफ झलकता है। इसके बाद आते हैं प्रोटेस्टेंट संप्रदाय, अंग्रेज काल से जुड़ा इतिहास। मिशनरियों ने शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान दिया। विल्सन कॉलेज, सेंट जॉर्ज अस्पताल। उनके गिरजे सादगी और अनुशासन के लिए मशहूर। साथ ही सीरियाई ऑर्थोडॉक्स, अर्मेनियाई क्रिश्चियन, प्राचीन परंपराएं, अनोखे संस्कार। अब बात करते हैं उन जगहों की जो इस समुदाय का दिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चर्च, यानी गिरिजाघरों की। ये सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी इमारतें नहीं हैं। ये विश्वास के, शांति के, समुदाय के केंद्र हैं। आप मुंबई के किसी भी चर्च में चले जाइए, आपको एक अजीब सी शांति और सुकून का अनुभव होगा। बाहर शहर का शोर शराबा, गाड़ियों की आवाजें और अंदर एक खामोशी जिसमें सिर्फ प्रार्थना की गूंज। ये जगह है जहां लोग अपनी खुशियां और अपने गम दोनों लेकर आते हैं। हर चर्च में सुबह और शाम प्रार्थना सभाएं होती है, लेकिन रविवार का दिन सबसे खास होता है। पूरा समुदाय इकट्ठा होता है। मिस्सा, प्रार्थना सभा, बाइबल से पाठ, धर्मगुरु का उपदेश और सब मिलकर भजन गाते हैं। इन गीतों में स्थानीय संगीत का प्रभाव भी होता है। देवियों और सज्जनों, किसी भी समुदाय की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए उसके इतिहास के पन्नों को पलटना बहुत जरूरी है। मुंबई के क्रिश्चियन समुदाय की कहानी सदियों पहले शुरू होती है। 16वीं 17वीं सदी। पुर्तगाली व्यापारी, सैनिक और साथ आने वाले कैथोलिक मिशनरी, उन्होंने तटीय इलाकों में आश्रम स्थापित किए। वसई, सालसेट, बांद्रा और स्थानीय लोगों के बीच धर्म का प्रचार किया। कई खूबसूरत चर्च बने, कुछ आज भी शान से खड़े हैं। फिर अंग्रेजों के दौर में प्रोटेस्टेंट मिशनरी आए। उनका तरीका अलग था। धर्म के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को केंद्र में रखा। विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, कई प्रतिष्ठित संस्थान उनकी मेहनत का नतीजा है। इन्होंने विद्वान, वैज्ञानिक, नेता तैयार किए। इन संस्थानों ने हर धर्म और जाति के लिए दरवाजे खोले। शिक्षा का प्रसार हुआ, जीवन स्तर में सुधार आया।
कई परिवार आज भी इन संस्थानों से जुड़े हैं, पढ़कर या पढ़ाकर। ये संस्थान आज भी सेवा भावना को जिंदा रखते हैं। शहर के सामाजिक ढांचे को नई दिशा और अवसर मिलते रहे। कभी कभी संघर्षों के दौर के बावजूद अधिकतर समय शांति और सद्भावना बनी रही। तरक्की में योगदान, पहचान के साथ जीवन और मिलकर नई तस्वीर। अब आइए देखते हैं कि आस्था और परंपरा रोजमर्रा के जीवन में कैसे घुली मिली हुई है। खाना, गीत संगीत और रीति रिवाज, शादी ब्याह से लेकर बच्चे के नामकरण तक, परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संतुलन। शादियां चर्च में होती हैं, रस्में सादगी भरी पर भावपूर्ण। क्रिसमस पूरी मुंबई में धूमधाम से, सड़कों पर रोशनियां, घरों में क्रिसमस ट्री और लोग मिलकर कैरोल्स गाते हैं। खास केक और मिठाइयाँ जिनमें स्थानीय रंग घुल जाता है। कई घरों में कुलकुल्स और न्यूरियोस जैसे पारंपरिक पकवान तैयार होते हैं। ये जश्न पूरे शहर का हो जाता है। तटीय जड़ों से जुड़े होने के कारण समुद्री भोजन का विशेष स्थान। मछली, झींगे, केकड़े के मसालेदार व्यंजन। ईस्ट इंडियन समुदाय का बॉटल मसाला बहुत मशहूर है। अनेक करी का दिल। संगीत और नृत्य में पारंपरिक और पश्चिमी का खूबसूरत मिश्रण। त्योहार और शादियों पर सब साथ नाचते गाते। पढ़ाई लिखाई पर जोर, साथ ही बच्चों को संस्कृति से जोड़कर रखना। यही मिलन सरिता जीवन को खूबसूरत बनाती है। देवियों और सज्जनों, किसी समुदाय की ताकत उसके सामाजिक योगदान से भी आंकी जाती है, और यहाँ यह हमेशा आगे रहा है। स्थानीय पैरिश, विद्यालय, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र सिर्फ अपने नहीं, पूरे समाज के सहारे। आफत के समय ये संस्थाएं सबसे आगे। भोजन की व्यवस्था, स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा कार्यक्रम, सबके लिए। युवा समाज सेवा में सक्रिय। व्यवसाय, कला, थिएटर, संगीत, फिल्म, सब में योगदान। परंपरा के साथ आधुनिकता को अपनाते हुए। भाषा और संस्कृति के मिलन से बम्बैया और रंगीन। यह मिश्रण समझ और सहानुभूति बढ़ाता है। क्रिसमस मेले, फूड फेस्टिवल, जहां सब धर्मों के लोग शामिल होते हैं। भाईचारा और सम्मान गहरा होता है। ये कहानी गहरी श्रद्धा, इतिहास का सम्मान और सादगी सेवा की पहचान की है। आधुनिकता और परंपरा का संतुलन। भीड़ भाड़, बदलते जीवन, युवा नई जगहों को, पर विश्वास और एकता कायम। त्योहार, संस्थाएं, भाषा, सब आज भी जिंदा। मिलजुल कर मदद करने की भावना ही उम्मीद जगाती है। अगली बार मुंबई में मंदिर मस्जिद के साथ किसी स्थानीय चर्च में भी जाइए। लोगों की कहानियां सुनिए, क्योंकि शहर को जिंदा इन्हीं कहानियों से रखा जाता है। धन्यवाद।